नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, अगले एपिसोड में गजब के सवालों के साथ मैं सत्या आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, अगला सवाल इस प्रकार है मेरे दोस्तों। सवाल ये बोल रहा है कि ये पूछ रहा है, बाप रे बाप, बड़ा तगड़ा मामला है गुरु। देखो, बोल रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 1344 हो। फिर कह रहा है कि तथा a प्लस बी बराबर 28 हो। बाप रे, a प्लस बी बराबर क्या हो? 28 हो। तो क्या पूछ रहा है? ये भी नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ज्ञात करें। ठीक ना, बोल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है मेरे भैया, तो अब ऐसे सवालों को कैसे आप करोगे, समझो चीजों को। आपको एक चीज पता है कि सर यहां पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता क्या है। ये चीज तो आपको अच्छे से पता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है। आप लिखो और मुझे बताओ तो। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है एक डब्बा में a प्लस बी और दूसरे ढक्कन में a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b का स्क्वायर। समझे कि नहीं? ठीक ना, ये होता है। अब बात को समझो यहां पर क्या इसी के बराबर ये जो a प्लस बी है, इसको मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके लिख दूं इसके अभाव में। देखो, जब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा ना मेरे मित्र, तो मैं लिखूंगा अपने हिसाब से। मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। अब जब सॉल्व करोगे ना, तब पता चलेगा कि इसका मान भी इसी के बराबर होता है। इसका मान इसके बराबर, समझे कि नहीं? इसका मान इसके बराबर होता है। याद करना, नोट कर लेना। सवाल सीधा नहीं आ रहा है कि हल्का में ले रहे हो कि सवाल इस तरीके के सवाल सर क्या आएगा, गर्दा मच जाएगा, गर्दा। देखो, अब यहां पर क्या दे रखा है, इसका मान दे रखा, तो क्या यहीं पर मैं चुपका लेता हूं, लिखता हूं मेरे भैया। यहां पर 1300 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यहां पर 1344 हो जाएगा। तो क्या 1344 बराबर a प्लस बी का मान 28 है। 28 इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इसी का मान मुझे चाहिए। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब 28 से काटूंगा, सवाल औकात में लूंगा, इसका मान कितना होगा? 48 इज द राइट आंसर इस सवाल का। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक ना, ऐसे सवालों को इस तरीके से आप लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें उलझे तो बर्बाद हो जाएंगे। इस फार्मूला को तोड़ करके अगर इसके रूप में ले लेंगे तब सवाल औकात में आएगा। क्योंकि मेंस में जब भी हम लोग बैठते हैं तो मेंस के सारे सवालों में सीधे फार्मूले नहीं पूछे जाते, फार्मूलों के अंदर कुछ जोड़ घटा के पूछे जाते हैं। इस बात का मतलब यह है कि आप भी ये तरीका सीखें। ठीक है, जस्ट दूसरा सवाल, सेम लल्लू सवाल ले रहा हूं मैं। मिटा दूं इसको। 48 जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा देख लेना, क्योंकि सवाल बाद में लगता है गुरु। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले सवालों की तरफ। बहुत जोरदार तरीके से, बहुत गजब तरीके से बढ़ना चाह रहा हूं। आप बढ़ने देंगे तो और आगे बढ़ूंगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब की बार माइनस का फॉर्म चल रहा है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर 899। और बोल रहा है a माइनस b बराबर 31 हो तो और सेम वही बात पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab बराबर क्या होगा। एकदम सेम हूबहू बात पूछ लिया मेरे भैया। ठीक है, सॉरी, अब की बार माइनस है ना, तो माइनस पूछा, ये प्लस नहीं पूछा है, ये पूछ लिया माइनस। लिख लो कि सर अभी तो आपने बताया है, सत्या सर ने बताया है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है एक डब्बा में a माइनस बी
एक डब्बा में होता है a माइनस बी और दूसर के डब्बा में बड़का डब्बा लगाए हैं, तो इसके बराबर इन्होंने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab। ध्यान से बात समझना, जब प्लस था तो प्लस का स्क्वायर करके यहाँ माइनस 3ab किए थे, जब ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करके यहाँ पर प्लस 3ab करोगे, तब जा करके उत्तर मिलेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर क्या करोगे, माइनस 3ab करोगे, तब जा करके उत्तर मिलेगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पर हमको कुछ डाउट लग रहा है सवाल में कि ये माइनस कैसे दे रखा बंदा, ये बंदा माइनस कैसे दिया? अगर ये दिया होगा मित्र, मैं सवाल बाद में लगाऊंगा तो देखूंगा ये गलत दिया, यहां पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल करेंगे। अब ध्यान से बात समझो, इसका मान 899 लगा लेते हैं। 899 बराबर 31 किसका, इसका, और दूसरे डब्बा में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab डब्बा बंद। अब 31 से काट दोगे, 31 दूना 62, 9 जौन होगा 29 आएगा, क्योंकि 1 के 9 बार पहाड़ा में 9 आता है। ठीक ना, तो यहां पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab का मान मुट्ठी में, सवाल का उत्तर चुटकी में। ठीक है, 29 इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार के अगले सवाल और जबरदस्त मैं कराने जा रहा हूं, आपको बहुत मजा आने वाला मेरे साथियों। इसको तुरंत सफा चट मैं बोल रहा हूं, सीधा सीधा साफ करूंगा मैं। साफ तो सवालों को ऐसे करूंगा मेरे साथियों जैसे क्लीनर भी फेल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? बस निरंतर बने रहिए। देखिए अगला ये सवाल है मेरे मित्र कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169, ए बी बराबर 60 हो, इन्होंने बोल दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 एवं ए बी बराबर 60 हो तो ये हमको लग रहा बंदा माइनस वाला टर्म पूछेगा, क्योंकि वो परेशान करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछेगा कि क्या होगा, हमको तो यही लग रहा है। अब हम देखें क्या पूछ रहा है, यही पूछ ही लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो क्या करोगे ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों को आप क्या करोगे। देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप जान रहे हो कि ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर प्लस में 2ab भी होता है। इसके जगह क्या रखोगे, कुछ मत रखो, इसको ऐसे चुपचाप लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 होगा मेरे साथियों, और प्लस में 2ab का मतलब क्या है, 2 गुणा में 60 लिखो फटाफट। अब ध्यान से बात समझो, जब जोड़ोगे ना तो 120, 169, 289, 17 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 289, कह सकते हो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 17। ध्यान देना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक डब्बा में a प्लस बी, दूसरा में a माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है। a प्लस बी मिल गया, अगर a माइनस बी मिल जाता तो गाड़ी पार हो जाती, पार कर लो। ध्यान दो, अब इसका स्क्वायर अगर फेंकोगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो होता है क्या, मैं खूब फार्मूला लिखा हूं, पिछले वीडियो में जाके देख लेना, पहले वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab होता है। समझ पाए कि नहीं? अब a प्लस बी बराबर कितना दे रखा, 17, 17 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुणा में यहाँ पर ab का मान कितना है, 60। तो यहाँ पर 6 चौका 24 यानी 240, 17 का स्क्वायर 289 में से 240 घटा दोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, यानी a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर में तो 49 होगा, लेकिन a माइनस बी बराबर 7 होगा। a माइनस बी बराबर 7, a प्लस बी कितना निकाले, 17, a माइनस बी कितना निकाले, 7, 119 इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा। 17 सत्ते 119, 119 इज द राइट आंसर है। अब ध्यान से बात समझो, एग्जाम में बहुत काबिल बनने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त,
यहां पर मैं बेसिक इसलिए छाप दिया हूं ताकि कोई संदेह आपको न रहे। मैं वैल्यू पुट करके भी सवाल को ऐसे ही गिरफ्त में ले लेता, औकात में ले लेता, लल्लू बना देता उसको। मैं क्या करता, मैं उन दो संख्याओं का चुनाव करता जिनका गुणा करने के बाद 60 आ जाए, जिनका स्क्वायर जोड़ने के बाद 169 आ जाए। मैं 12 और 5 डायरेक्ट पकड़ता, लल्लू बना के छोड़ देता। बात समझ पा रहे हैं? 12 पच्चे 60, 12 बरियाम 144, 5 पच्चे 25, 144 25 169। फाइनल जो पूछ रहा वो उत्तर आ जाता। ठीक है, फिर भी ठीक है, मैंने छाप दिया, आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बेखूबी, बहुत बेअंदाज, बहुत खूबसूरत सवाल है। इसको तो पहले हम करेंगे साफ। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर एक बार आपने पढ़ लिया सवालों को मेरे साथियों, तो समझ लीजिए कि एग्जाम कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें अलजेब्रा आता हो और ये सवाल ना मिले। जरूर मिलेंगे मेरे साथियों, बस विश्वास बना के रखिए। विश्वास मैं हमेशा बनवाऊंगा, और विश्वास इस तरीके से बनवाऊंगा कि आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीधा सीधा मैं सवाल लड़ाऊंगा, तब उस दिन सत्या सर की औकात समझ में आएगी आपको। उस तरीके से भुलवाने वालों को मैं क्या बताऊं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला ए बी सी एक धनात्मक संख्या यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152। क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। आपसे पूछ रहा है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। मेरे साथियों, आपको पता है ना कि सर आपने तो लिखा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा था, बस चिपका दो, सवाल औकात में आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो 20 का स्क्वायर बराबर इनका मान कितना दे रखा है, इनका मान 152 दे रखा है, प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही दे रखा है। ध्यान देना, 152 घट जाएगा 400 में से, तो बचेगा कितना? 400 में से 150 घटता तो 250 बचता, लेकिन 2 और घट रहा है तो 2 कम बचेगा, यानी 148। क्या बचेगा यहाँ? 148। 148 बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ध्यान से बात समझना, 2 से काट दो, सवाल औकात में। 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा। ये सवाल का फाइनल उत्तर है। छापो छापो, गर्दा मचा के छापो, जबरदस्त छापो। कहीं गलती तो नहीं न हुई है? सवाल में तो ऑप्शन मिल नहीं रहा है। सॉरी, यहां पर 20 का स्क्वायर 400, तो ये 148 ना होकर के कितना होगा? 248 होगा। और जब ये 248 होगा ना, तो उत्तर 124 होगा। ठीक है, ऐसा ही कर लेना, होता रहता है, थोड़ा मोड़ा तो चलता है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ पाए होंगे, कैलकुलेशन है, चलता है। चलिए मेरे साथियों, ऐसा ही एक सवाल हम लोग और करते हैं, बहुत आनंद आएगा। ठीक सिमिलर सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, बहुत भयंकर मजा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। अब की बार इन्होंने ये बोल दिया, ध्यान देना, पूरी बात मैं नहीं मिटाऊंगा। इन्होंने ये बोला है, इस सवाल में आप स्क्रीन पर देखिए तो जरा और लगाइए तो जरा उत्तर। बोला इन्होंने ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 21 हो। ठीक है, और बोला है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7। ठीक है, यहां 7 दिया है, यहां 21 दिया है। अब आपसे जान रहे हैं क्या पूछ रहा है? जो पहले पूछा था वही अब पूछ रहा है। निकाल दो। यहां पर पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा। बोलो कि ऐसे होगा, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा उसी के बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। मेरे साथियों, इसका मान 7 है, 7 का स्क्वायर फेंको, बराबर में इसका मान कितना है? 21। 21 2 ब्रैकेट में यहां पर छाप के रखना, यहां पर 21 प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए होगा। यहां पर 21 घटाओगे 49 में से 21 घटेगा तो क्या आएगा? कुछ पता है? देखो,
50 में से अगर 21 घटाते तो क्या होता, इसका मतलब 29 बचता, लेकिन 49 में से घटा रहे तो 28 ही बचेगा। जब 28 बचेगा ना तो 28 में 2 से भाग लगा दोगे तो ये बचेगा a प्लस बी, ए बी प्लस बी, सी प्लस में क्या बचेगा सी ए। सवाल औकात में सवाल का उत्तर 14, 14 इज द राइट आंसर होना चाहिए। ये ऑप्शन आपके सी में नजर आ रहा। ठीक है, और ऐसा कोई सवाल करा दूं जो आपको लगता है कि सर कराना जरूरी है, तो ऐसा सवाल मैं एक और करा रहा हूं जिसमें दूसरा मान मैं पूछूंगा। अब मैं क्या, वो पूछ लिया, जिसको पूछना चाहिए जो आपसे भी पूछेगा। इसको मैं मिटा रहा हूं लुंगी से। ठीक है, इसको मैं लुंगी से मिटा रहा हूं, बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ में आ रहा हूं। अगला सवाल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 300। ठीक है भाई, अब क्या है, 300 के बाद भी कुछ है, 50 है। बोल रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50 है। ये सोचा कि बार बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकाल रहे हो ना, अब की बार हम तुमसे ए प्लस बी प्लस सी ए पूछ लेंगे। अब वही पूछबे करेगा, पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। वो स्क्रीन छपी है, मुझे दिखाई इस समय नहीं दे रहा है क्योंकि सवाल मेरे साथियों बाद में लगता है वीडियो एडिटिंग के बाद। ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे, बिना सवाल को देखे और सवाल की तरह देखना अपने आप में चैलेंज होता है मेरे साथियों। ऐसी बात नहीं है कि बस वीडियो रिकॉर्ड किए बना दिए चढ़ा दिए, बहुत मेहनत का काम है। आपके लिए तो ये सारी मेहनत फीकी पड़ जाती है जब आप एक मुस्कुराहट लेकर के आते हैं कि सर हमने तो ऐसे सवालों को गोलू से लल्लू बना दिया। उस समय ये मेहनत कोई नहीं अखरती है, बस प्रेम आपका बना रहे। ठीक है, आइए करते हैं सवालों को। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पर लिख पाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सर होगा, इसका मान कितना दे रखा है 300 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां पर इसका मान कितना दे रखा 50। तो 300 50 दूना 100 400। दुनिया जानती है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर 400 है, इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी ही 20 है। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, ऐसे सवालों को कर ले जाइएगा, बड़ी बात नहीं है। 2-3 सवाल हो गए इस टाइप के, आप कर ले जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग टाइप चेंज करके अगले सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आनंद आएगा। मिटा दूं उसको, मिटा रहा हूं। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगली क्लास आपकी रेशियो से स्टार्ट हो रही है, जिसमें रेशियो में समान अनुपात, अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, साझेदारी पढ़ाऊंगा, एज पढ़ाऊंगा, आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, सबको नस्ते नाबूद बना के छोड़ दूंगा मेरे साथियों। बस एनर्जी इसी तरीके से बनाए रखिए। थोड़ा सा तबीयत का इशू है, लेकिन आपको देखने के बाद ना एनर्जी इतना आ जाती है कि मन करता कितना उखाड़ के पढ़ा दूं। ठीक है मेरे साथियों, बस बने रहिए, निरंतर आप बने रहिए, निरंतर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं तो आपके साथ जीवन तक बना रहूंगा। ठीक है, हमेशा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा मेरे साथियों। अगला सवाल इन्होंने ऐसे घोंचू बना दिया, गोलू बना दिया। ये गोलू सवाल इस तरीके से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि x प्लस 1 बाई x बराबर 8। अब इसके बाद इन्होंने खेल खेल लिया, खेल ये खेला है कि 5x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, 5x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x बराबर क्या होगा, ये इन्होंने पूछा। ठीक है, आपने पूछा है तो आपका हम जवाब भी देना जानते हैं। मेरा नाम सत्या सर है। ठीक है, देखो अब इनको ऐसे बोलो कि भैया हमको मूर्ख समझते हो क्या, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x से। जब डिवाइड करोगे ना मेरे मित्र तो ये x कट जाएगा, यहां पर x से जब डिवाइड करोगे तो यहां सिंगल x बचेगा, यहां क्या बचेगा सिंगल x, यहां 1 बटा क्या बचेगा x, यहां पर x कट जाएगा तो बचेगा क्या 6, ऊपर क्या बचेगा 5। अब सवाल औकात में है कि नहीं, चुपका दोगे 8 तो यही औकात में हो जाएगा, 5 बटा 8 माइनस 6 होगा, यानी इनका मान क्या रखोगे 8, क्योंकि दे रखा है। ठीक ना, तो इसका मतलब 5 बटा में क्या होगा 2, यानी सवाल का उत्तर होगा 2.5।
2.5 सवाल का फाइनल उत्तर है। लगा लो फटाफट, फटाफट लगा लो, गर्दा मचा लो, जल्दी सवाल को नोट करो, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है, अगला सवाल खूबसूरत अंदाज में, अच्छा भी है, ये है जो आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, आ भी गया, देख लो। बोल रहा मेरे साथियों x प्लस 16 बटा x बराबर 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 32 बटा में x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये भी थोड़ा सा घोंचू सवाल टाइप है, देख लो। x स्क्वायर प्लस 16 बटा में x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, ये क्यों कमबख्त परेशान कर रहा, हमको परेशान करेगा, हम पकड़ लेते कहां गलती है, ठीक ना। ये सवाल है x प्लस 16 बटा में x बराबर 8 हो तो सवाल में पूछ रहा x स्क्वायर प्लस 32 बटा में x स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व जब करोगे तो यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 16 बराबर में 8x होगा। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 16 बराबर 0। इसको तोड़ देते हैं क्या, इसको तोड़ दें, तोड़ देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। x बाहर लोगे तो यहां पर x माइनस 4, यहां माइनस 4 बाहर लोगे तो x माइनस 4 बराबर कितना होगा, 0। यानी x माइनस 4 ही अगर 0 है तो x ही कितना है, 4 है। x ही कितना है, 4 है। अगर x ही 4 है मेरे साथियों, इस बात का मतलब क्या है, जब x ही 4 है तो आप इसको ऐसे रख लो कि x का मान 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस में 32 बटा में 4 का स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान से बात समझना, यहाँ पर क्या है 32 है, उल्टे हाथ लिख रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस में 32 बटा में क्या हो गया, 16। इसके बराबर कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन बताओ तो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा राइटिंग बैठाने दो। यहां पर 4 का स्क्वायर प्लस में 32 बटा में 4 का क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर क्या लिखोगे, 16 प्लस में 32 बटा में 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 16। 16 का गुणा इसमें होगा तो 16 गुणा में 16 प्लस में कितना होगा, 32 बटा में क्या होगा, 16। एक तो 16 यहां से खत्म, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, सब कटने के बाद 16 2 कितना होगा, 18। 18 इज द फाइनल उत्तर, यानी 18 इज द राइट आंसर। फाइनल इंग्लिश बोल रहा हूं, ये सवाल का उत्तर है, कर लेना अपना, ठीक है। और सवाल, खूबसूरत सवाल हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों, इसके आने वाली क्लास में लेके कराऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मेंस में सवाल आते हैं मेरे साथियों, और किस तरीके से सीपीओ पूछता है। एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में तो अब की बार मैं गारंटी दे रहा हूं कि सवाल लड़ा के ही रहूंगा, ठीक है। आज बस इतना ही, सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी परेशानी होती है, आपकी सारी बातों को मैं समझ रहा हूं। आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की तरफ पहुंचाइए मेरे साथियों। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, आपके लिए एनर्जी गंवा रहा हूं, तो आपका भी तो दायित्व कुछ बनता है। आपका दायित्व यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जबरदस्त कराइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एकदम जबरदस्त रहिए मेरे साथियों। बाय।